चांद पर जाके मोदी जी कह देंगे कि भारत में भेदभाव नहीं होता है तो हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे सूरज पर चढ़ तो चढ़िए नहीं पाएंगे, लेकिन चढ़ मोदी जी कुछ कर सकते हैं। सूरज पर जाके बैठ के ऐसे बोलेंगे मोदी जी भारत में भेदभाव नहीं होता, तो माने मोदी जी इतना पानी डूब के भी कोई बात बोलेंगे तो इस देश के लोग सच नहीं मानेंगे। अगर हमारे देश में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है तो SC ST एक्ट के तहत मुकदमा क्यों दर्ज होता है? क्यों किसी OBC व्यक्ति का माथा मुंडन कर दिया जाता है? क्यों किसी को पेशाब पिला दिया जाता है? क्यों किसी को घोड़ी पर चढ़ने पर उसके साथ मारपीट की जाती है? अब वोट दे भू केरा देवे वोट यही तो हम पूछे जरा पेटवा भरते ओकरा देवे आप केरा देवे मोदी जी दे भू ना का है ऐसी का है हमरा मिलबे ना करले कुछ तो काची देवे लालू जी दे भू हां देवे का है मिला है देख लिए। तो ये है बिहार के मुस्लिम, ये क्यों है लालू के साथ? सुरक्षा किसको दी जाती है? जिसको खतरा है। लेकिन मोदी सरकार में सुरक्षा उसको दी जाती है जो मोदी जी के साथ है, जो मोदी जी हनुमान है। मोदी जी के साथ जाने से खतरा बढ़ जाता है तो Z+ तो Y+ तो Y सुरक्षा। मुकेश सहनी को सुरक्षा दी गई, उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा दी गई, चिराग पासवान को सुरक्षा दी गई, संतोष कुमार सुमन को सुरक्षा दी गई। इन लोगों को क्यों सुरक्षा दी गई? क्योंकि ये लोग BJP के साथ गए। तो जो भाजपा के साथ जाइएगा उनको सुरक्षा मिलेगी। मुसलमान का एक बड़ा चेहरा शहाबुद्दीन थे, उनकी बेगम है अभी हिना साहब, उनका लड़का भी राजनीति में आ गए हैं। आप बताइए कि चिराग पासवान उनसे मिलने जा रहे हैं उनके घर, ये लोग काहे नहीं जा रहे हैं? ये लोग काहे किनके घर जाएंगे? आनंद मोहन के घर जाएंगे, उनके घर में जाके उनके लड़का के शादी में नाचेंगे, कमर हिलाएंगे। और चिराग पासवान हिना साहब के यहाँ जाते हैं, जो कहता है हम सब के हैं वो किसी का नहीं है। सिंपल बात, अगर जो सब का है तो उसकी लड़ाई किससे है? एक दलित IAS के हत्यारे को अगड़ा को छुड़ाने के लिए कानून बदलते हैं, ये कौन सा सामाजिक न्याय है? पिछले दिनों PM नरेंद्र मोदी भोपाल में थे, चुनाव होने वाला है और वहाँ जिक्र करते हैं पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की और गरीबों की। और फिर इस बात सूत्रों के हवाले से खबर चलती है कि नरेंद्र मोदी ने अपने अपने मंत्रियों को संदेश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जाइए, गरीबों वंचित जो लोग हैं, जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन पर अब अगला चुनाव होगा। और इसके बाद से अब चर्चा चलती है बिहार में। आज का ही खबर आया है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को Y श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। बात इसी पे करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वेद सर मौजूद है। और वेद जी देखिए, जिस प्रकार से यूँ कह लीजिए कि इस समय भाजपा का स्टैंड है, जैसे कि पिछड़े समाज से जो नेता आ रहे हैं इनको जुटा रही है, जैसे जीतन राम मांझी NDA में शामिल हुए, उनके लड़के को Y श्रेणी की सुरक्षा मिल गई, तो क्या भाजपा ये तय कर चुकी है कि अब इसी मुद्दे पर चुनाव होगा? आपको पता करना हो कि कौन पार्टी और कौन नेता भाजपा के साथ जा रहे हैं, तब ये बात उससे पता चल जाएगी कि किसको Y सुरक्षा मिली, किसको Z सुरक्षा मिली, किसको Z+ सुरक्षा मिली। 2015 में जीतन राम मांझी जी को Z+ सुरक्षा दिए थे, मोदी जी की सरकार में मिली थी। और उसके बाद मोदी जी से अलग हुए मांझी जी तो Z+ सुरक्षा हवा में चल गया। तो जो सुरक्षा किसको दी जाती है? जिसको खतरा है। लेकिन मोदी सरकार में सुरक्षा उसको दी जाती है जो मोदी जी के साथ है, जो मोदी जी हनुमान है। अब किसको किसको सुरक्षा मिली हुई है? मोदी जी के साथ आने में खतरा बढ़ जाता होगा। मोदी जी बताएंगे ना कि मोदी जी के साथ जाने से खतरा बढ़ जाता है तो Z+ तो Y+ तो Y सुरक्षा। मुकेश सहनी को सुरक्षा दी गई, उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा दी गई, चिराग पासवान को सुरक्षा दी गई, संतोष कुमार सुमन को सुरक्षा दी गई। इन लोगों को क्यों सुरक्षा दी गई? क्योंकि ये लोग BJP के साथ गए। तो जो भाजपा के साथ जाइएगा उनको सुरक्षा मिलेगी। और आप क्या बोले कि पिछड़ों की, वंचितों की राजनीति करने के लिए मोदी अपने हर सांसद को बोले कि अपने क्षेत्र में जाइए और वंचितों की, पीड़ितों की, दलितों की, गरीबों की राजनीति करिए। तो सबसे पहले राम राम और मुस्लिम करना बंद कर दें, हिंदू मुसलमान करना बंद कर दें। अरे तो पिछड़ों में, गरीबों में तो सभी आ जाएंगे ना। हाँ, तो हिंदू मुसलमान फिर क्यों कर रहे हैं? या तो आप सोशल जस्टिस की बात करिए या फिर धर्म की बात कीजिए। तो अमेरिका में कह कर आ रहे हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? कैसे डिस्क्रिमिनेशन देखना है? पीछे देखिए, ये कौन नगर है, कहाँ है? अरे कौन सी जगह है ये? नीतीश जी का। अरे बताइए कौन सी जगह? जगह मोहल्ला का नाम पता है? नहीं पता है तो पूछिए, हम बताएंगे। कमला नेहरू नगर नाम है इसका। यहाँ पर सिर्फ दलित और मुस्लिम लोग रहते हैं। जानते हैं कैसी स्थिति है? यहाँ कोई अगड़ी जात का आदमी रहेगा क्या? ये देखिए कौन लोग हैं, ये लोग सब दलित पिछड़े लोग हैं या अल्पसंख्यक। इधर आइए, हाँ इधर आइए, इधर आइए, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम हुआ मोहम्मद रफीक। इधर दलित लोग खाली रहता है, मुस्लिम रहता है ना? जी हाँ, स्थिति कैसा है आप लोग की? स्थिति खराब है वहाँ का। पानी जम जाता है ना? जी हाँ। शौचालय नहीं है ना? जी नहीं, शौचालय मिला? नहीं मिला। ये घर भी जो इन लोग को मिला है लालू यादव दिए हैं। कौन दिया है? लालू यादव का। लालू यादव दिए हैं। तो लालू यादव घर दिए हैं, ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं दलित और मुस्लिम। इनकी स्थिति कैसी है? अगड़ी जात का आदमी एक दिन नहीं रह सकता इधर। इधर दलित और मुसलमान इधर है, इधर करते हैं हम लोग, बहुत तकलीफ से रहते हैं, क्या कर सकते हैं। पानी का है साधन नहीं है, लाने का साधन नहीं, कल है न पैखाना है, कुछ नहीं है। नीतीश कुमार तो कहते हैं पूरा नल जल योजना सबके घर तक लास्ट में ना तो नल तकला है जहाँ तहाँ है, पानी घरे घर के लो, नल वाला इसे खोल के नल वाला है जहाँ रोड पर है वहाँ गया है, और बाद भीतरी न गया है। गली हर घर में गया है से? हाँ हाँ, घर घर में गया, हाँ गया है। अरे हमने दिने नहीं गया होगा, इधर गया होगा। हमने दिने नहीं गया होगा। हर घर में नहीं नहीं, हर घर नहीं गया, केवल गली में गया है। हाँ जी, गली में गया तक नहीं पहुंचा। घर में जिसका जिसका घर ऊपर टिक है। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार में 53 लाख घर दे दिए हैं, घर नहीं मिला आप लोग को? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहीं। घर मिलता तो हम लोग कंगाली लिए भटकते नहीं ना। और की नाम बोलो चाची? हैं? नमक क्यों लो? क्यों? नहीं लजा हो बोलो नमक। हम ना अरे नहीं कुछ होता है, जमीनिया लिखा ले तो हर की नमक। हमारा ना जमीन कुछ तो फिर नमक बताओ क्यों नमक? तभी घर में मिलेगा ना। चांद तरह खातून, खातून है। चांद तरह खातून। अबरी वोट दे भू। केरा देवे भोट, ये तो हम पूछे लगा। जरा पेटवा भरते ओकरा देवे, आप केरा मोदी देवे जी के दे भू। ना, का है? ऐसी ही ऐसी का है? हमरा मिलबे ना करले कुछ तक अच्छी देवे। लालू जी के दे भू। हाँ देवे, का है? मिला है। मिला है, देख लिए। तो ये है बिहार के मुस्लिम। ये क्यों है लालू के साथ? अगर भेदभाव नहीं होता है मोदी की सरकार में तो कोई भी मुस्लिम एगो से पूछे कि भाजपा को वोट दे देंगे, क्यों नहीं कहता? अगर हमारे देश में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है तो SC ST एक्ट के तहत मुकदमा क्यों दर्ज होता है? क्यों किसी OBC व्यक्ति का माथा मुंडन कर दिया जाता है? क्यों किसी को पेशाब पिला दिया जाता है? क्यों किसी को घोड़ी पर चढ़ने पर उसके साथ मारपीट की जाती है? इस तरह हाँ, मोदी जी यही दूर करने की कोशिश। मॉब लिंचिंग क्यों होती है? ये किसके साथ होता है? दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन्हीं लोग के साथ तो होता है। तो करते कौन है? अरे अमेरिका में चल जाइए, आसमान में चल, चांद पर जाके मोदी जी कह जाएंगे। हाँ, चांद पर जाके मोदी जी कह देंगे कि भारत में भेदभाव नहीं होता है तो हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे सूरज पर चढ़ तो चढ़िए नहीं पाएंगे, लेकिन चढ़ मोदी जी कुछ कर सकते हैं। सूरज पर जाके बैठ के ऐसे बोलेंगे मोदी जी भारत में भेदभाव नहीं होता, तो माने मोदी जी इतना पानी डूब के भी कोई बात बोलेंगे तो इस देश के लोग सच नहीं मानेंगे। इतना झूठ बोल चुके हैं। अरे तो कैसे प्रधानमंत्री बने? 324 को कैसे आ गए? अरे अभी देखिए राम मंदिर बनने का काम कंप्लीट कर देंगे, फिर कहेंगे राम मंदिर में उद्घाटन हो रहा है तो उस पर हिंदू 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 मुस्लिम 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 इस पर वोट मिलता है उनको। तो हो सकता है कि अब नरेंद्र मोदी भाप चुके हो, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाएगा, इसीलिए पिछड़ों की बात में नहीं हुआ, इसलिए उनको लग रहा है पिछड़ों की बात कर रहे हैं। पिछड़ों की बात। देखिए एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, बिहार में कहा जाता है कि लालू यादव की पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है। नीतीश कुमार तो कथित सामाजिक न्याय के नेता है, ये है कथित बोल रहे हैं, याद रखिए। लेकिन जब राजनीति करने की बारी आती है, बिहार में जब BJP की सरकार बनती है तो 2 डिप्टी CM बनाए जाते हैं। गौर फरमाइएगा, 2 डिप्टी CM, दोनों अति पिछड़ा और उसमें एक महिला। सामाजिक न्याय का मतलब यही होता है दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो भी अल्पसंख्यक है जिनको समाज में न्याय नहीं मिला, उनके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनको न्याय देना। तो महिला को डिप्टी CM बनाने की सोच जो है इस सामाजिक न्याय की सोच है। अति पिछड़ा को डिप्टी CM बनाने की सोच सामाजिक न्याय की सोच है। तो ये लोग भाजपा वाले किसको बनाए? अति पिछड़ा, महिला और पुरुष। प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बारी आई, किसको बनाए? पिछड़ा, सम्राट चौधरी, कुशवाहा जाति। अब बताइए लालू यादव की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कौन है? अपर कास्ट है, लाश को ढो रहे हैं, कोई काम का आदमी नहीं है। क्या नाम? जगदानंद नाम है। वो उसका बेटा उसके साथ नहीं है, वो उसको ढो रहे हैं लालू यादव। तो लाश को ढोने से राजनीति में बेड़ा पार कैसे लगेगी? जेड पे चलेंगे ना। A to Z नहीं चलता है, चुनाव होते हैं तो चुनाव जब होता है A to Z फिर to Z नहीं होता है। सुनिए आगे की बात। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है उनकी पार्टी? बताइए कौन जात है? अपर कास्ट हैं। तो नीतीश कुमार और आनंद मोहन कौन जाते हैं उसको जो छोड़वाए हैं कानून बदल के? तो नीतीश कुमार अगड़ों की राजनीति कर रहे हैं, लालू यादव अगड़ों की राजनीति कर रहे हैं। वो भाजपा वाला पिछड़ों के अब इसलिए भाजपा, अब बताइए कि अगड़ा का ज़्यादा वोट है कि पिछड़े का ज़्यादा वोट है? तो लूर लक्षण रहेगा, चुनाव हार एक, तो करिएगा क्या? देखिए बात भाजपा करेगी लेकिन न्याय नहीं करेगी, प्रतिनिधि भी देगी, लेकिन चलता है RSS का डंडा। लोग पिछड़ों के रहेंगे लेकिन काम अगड़ों का होगा। ये बात समझेंगे तब तो हमारे लोग। लेकिन यहूत नहीं करता, जो कहता है हम पिछड़ों का है वो। हाँ, एक दलित IAS के हत्यारे को, अगड़ा को छुड़ाने के लिए कानून बदलते हैं। ये कौन सा सामाजिक न्याय है?
काहे का नीतीश कुमार खुद बीजेपी में चल जाएंगे, ये तो खबर चलिए रही है। अच्छा, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, A to Z की बात होती है आरजेडी के लिए। कल ही चिराग पासवान गए, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मिले, इस पर आरजेडी वाला कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्या रीजन हो सकता है? एकदम लिक पिक होल है, एकदम हवा टाइट है। मुसलमान का एक बड़ा चेहरा शहाबुद्दीन थे, उनकी बेगम है अभी हिना साहब, और उनका लड़का भी राजनीति में आ गए हैं। आप बताइए कि चिराग पासवान उनसे मिलने जा रहे हैं उनके घर, ये लोग काहे नहीं जा रहे हैं? ये लोग काहे किनके घर जाएंगे? आनंद मोहन के घर जाएंगे, उनके घर में जाके उनके लड़का की शादी में नाचेंगे, कमर हिलाएंगे। और चिराग पासवान हिना साहब के यहाँ जाते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं और संभावना दिखाते हैं कि वो हमारी पार्टी में आएंगे, तो ये लोग नाचते रह जाएंगे और ये लोग निकाल लेंगे, बढ़िया सीट निकाल लेंगे। स्ट्रेटजी तैयार नहीं हो पा, कोई स्ट्रेटजी नहीं। A to Z जो कहता है हम सब के हैं, वो किसी का नहीं है। सिंपल बात, अगर जो सब का है तो उसकी लड़ाई किससे है? आपको तय करना होगा कि हमारी लड़ाई इससे है। बीजेपी पहले क्लियर स्टैंड कर देता है, मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, इशारों में बोल देता है कि हमारी लड़ाई किससे है। उस तरह की फिल्में आती है, कश्मीर फाइल और फलानवा चिलानवा केरला स्टोरी, सब प्रोपेगेंडा मूवी। तो बीजेपी का स्ट्रेटजी क्लियर है कि हमारी लड़ाई किससे है। इन लोगों को पता नहीं कि हमको लड़ना किससे है। अब बीजेपी के पीछ पे बैटिंग करते हैं इन लोग। सबको साथ लेने के चक्कर में आरजेडी के पास जो एम था वो तो छिटक नहीं जाएगा ना। समाज सब एक साथ है, कटिहार, छपरा, कल्याणपुर, क्या है? खाली नेताजी कह देंगे कि हम एक है तो हो जाएगा? समाज बिखरा हुआ, समाज में फूट है। नेता के एक होने से कार्यकर्ता है खोजिए। हम तो कई को ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, यादव जी बोले हैं कि हम लालटेन को वोट देंगे, लेकिन जैसे हम बोले कि तिरवा आ जाएगा तब तो बोला ना, तिरवा से दिक्कत है। नीतीश कुमार कभी भी भाजपा में जा सकते हैं, अभी भी अनुमान है, एकदम जा सकते हैं। नीतीश कुमार भाजपा में नहीं थे कि इसमें कौन नई बात हो जाएगी अगर चल जाएंगे तो, कि कभी नहीं थे, भाजपा में थे, अलग हुए, फिर भाजपा में गए, फिर अलग हुए, फिर चल जाएंगे। चलिए, तो ये वेद प्रकाश है और इनका सीधा सा कहना है कि देखिए, इसमें भाजपा पिछड़ों की राजनीति कर रही है, न्याय नहीं देगी, उसका जो कंट्रोल है वो आरएसएस के पास है, लेकिन जो पिछड़ों की राजनीति करते थे या यूँ कह लीजिए करते हैं, वो केवल कहने के लिए है। वो A to Z के चक्कर में अपना वो भी खो रहे हैं जो उनके पास वोट बैंक था।